हेलो एंड हाय दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने भी कभी पिछले क्वेश्चंस को यदि इग्नोर करा इतनी सीरियसली नहीं किया है तो दोस्तों चलेगा, कोई इशू नहीं। बट इस क्वेश्चन को बिलीव मी बहुत ही सीरियसनेस के साथ करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट में भी कि ये क्वेश्चन आ जाए, यदि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना तो ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यदि आप लास्ट डे पर भी रिवीजन करना चाहते हैं ना तो मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा सर, मैं आप सभी को बोलूंगा इस क्वेश्चन को आप क्या कर लो, आईएमपी कर लो, 2 से 3 4 स्टार लगा लो। यदि आखिरी दिन भी रिवीजन करना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को कर जाना। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है, या हम बोल सकते हैं क्या, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आपके जितने भी कंसेप्ट है वो सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, क्लियर हो जाएंगे, बिलीव मी। करेक्ट। तो देखो, मैं क्वेश्चन सबसे पहले आपको समझाना चाहूंगा। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है सर, क्वेश्चन एक बार समझा दो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से यदि एक्सप्लेन करना चाहूँ दोस्तों, तो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए मुझे क्या होगा, सबसे पहले आपका समय चाहिए। कैसा समय चाहिए सर, ये देखिए। सबसे पहले यदि आप देखोगे मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर, देखो मैं थोड़ा सा और हट जाता हूँ। करेक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन ने आपको क्या दिया, देखो, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर त्रिलोकचंद स्कूल के लिए 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाते में क्रेडिट किए जाने वाले चंदे की राशि की गणना कीजिए। आपको क्या बोला, आपको सर क्वेश्चन ने बोला आय व्यय खाते, जस्ट मिनट, आय व्यय खाते के लिए किसकी राशि की गणना करना है, चंदे के राशि की। मतलब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए क्या करना है दोस्तों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए आपको क्या करना है, क्या करना है, चंदे के राशि की गणना करना है। उसके बाद में क्वेश्चन ने आपको क्या बोला, उसके बाद क्वेश्चन ने हमारे को बोला 31 दिसंबर 2021 को अदत्त चंदा, अदत्त चंदा मतलब वो चंदा जो कि मिलना बाकी था। कौन सा, अदत्त चंदे को आप मेरे साथ क्या लिखोगे, अदत्त चंदे को बोल दोगे कि 2021 का बाकी चंदा। अदत्त मतलब हम बोल देते हैं, अदत्त का मतलब होता है मिलना बाकी था। 2021 में आपको जो था, 2021 में कितना चंदा मिलना बाकी था, 50,000 रुपए का चंदा आप लोगों को दोस्तों क्या था, मिलना बाकी था। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, 31 दिसंबर 2022 को अदत्त चंदा, मतलब 31 दिसंबर 2022 को जो चंदा मिलना बाकी था वो कितना दिया था, वो दिया था 15,000 रुपए। उसके बाद क्वेश्चन ने हमारे को क्या बोला, 31 दिसंबर 2021 को प्राप्त अग्रिम चंदा, मतलब 2021 में वो चंदा जो हमारे को एडवांस में मिला, तो हम इसे क्या बोल देंगे, एडवांस में जो चंदा सर हमारे को क्या था, मिल चुका था। उसके बाद में आगे क्या दिया, 31 दिसंबर 2022 को प्राप्त अग्रिम चंदा 30,000 रुपए। वर्ष 2020 के लिए चंदा कितना मिलना बाकी था, 8,000 रुपए चंदा मिलना बाकी था। और जो अभी तक हमारे को दोस्तों क्या हुआ है, जो अभी तक हमारे को अभी रिसीव नहीं हुआ है। आई होप सो आपको क्वेश्चन जो था वो समझ में आ गया। क्वेश्चन ने हमारे को क्या बोला, क्वेश्चन ने हमारे को बोला सर कि हमको इनकम, क्वेश्चन हमारे से पूछना चाह रहा है कि ये बताओ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो चंदा हम लिखेंगे वो चंदे का अमाउंट क्या होगा। गॉट इट। सबसे पहले उसने क्वेश्चन ने हमारे को बोल दिया कि 31 दिसंबर, सबसे पहले हमारे को चंदा मिला कितना है, हमारे को ड्यूरिंग द ईयर जो चंदा मिला है साहब। सबसे पहला पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो चंदा आपको मिला है वो चंदा कितना मिला है, चंदा आपको 1,20,000 रुपए का मिला है। 50,000 रुपए जो था वो पिछले साल का था। 15,000 रुपए जो है आपको मिलना बाकी है। फिर उसके बाद में पिछले साल में आपको 25,000 रुपए जो थे वो एडवांस में मिल गए थे करंट ईयर के लिए। और 8,000 रुपए ऐसे हैं जो अभी आपको मिलना बाकी है। और 2022 में आपको मिले हैं किसके लिए, आगे आने वाले साल के लिए 30,000 रुपए। अरे सर नहीं समझ में आ रहा है सर, ये एक ऐसा मात्र क्वेश्चन था जिसके लिए हम परेशान भी हो लिए, नहीं समझ में आया। मैं पूरी बुक पढ़ चुका हूं सर, ये क्वेश्चन को मैंने सारे टेक्निक लगा ली बट सॉल्व नहीं होता है, सब टेक्निक लगा ली। अरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, बिलीव मी। मैं आपको एक ऐसी टाइमलाइन के थ्रू समझाऊंगा जिसके बाद आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो 2 मिनट में मैं सॉल्व करके फेंक दूंगा। कितने मिनट में, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में। गॉट इट। सो लेट्स बिगिन। देखिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन को देखिए, हर चीज का पता है क्या होता है, हर चीज का एक रामबाण होता है दोस्तों। गॉट इट। सो आज मैं आपको यहाँ पर एक रामबाण दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये एक ऐसा रामबाण है जिसको आपको पता है किसी के साथ शेयर नहीं करना है।
वो कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र, ये एक ब्रह्मास्त्र है जो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि मार्क्स आपको लाने हैं तो आपके पास रखो। गॉट इट? सो ब्रह्मास्त्र क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइमलाइन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत ही आसान ट्रिक। गॉट इट? सो इस ट्रिक के अंतर्गत दोस्तों मैं क्या करूंगा, इस ट्रिक के अंतर्गत मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊं, समझना सिखाऊंगा। इस ट्रिक के अंदर दो स्टेप है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले हम बोलते हैं सर क्या, एक टाइमलाइन बनाते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको टाइमलाइन दिख रही होगी। हमारा सबसे पहला 2 साल है, 3 साल का डाटा क्वेश्चन ने दिया है, पिछले साल का दिया है, चालू वर्ष का दिया है, और पिछले साल के अलावा हो सकता है उसने एक क्वेश्चन में शायद आपको डाटा दिया है लास्ट में 2020 का। गॉट इट? ठीक है। अब हम बात करते हैं चालू वर्ष जो है वो हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन ने चालू वर्ष दिया है 2022। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं साहब बाकायदा इज्जत से 2022। तो पिछला साल हमारा क्या हो गया होगा, पिछला साल हमारा हो गया होगा साहब 2021, और आगे आने वाला साल हो गया होगा 2023, और उसके पहले का साल उसने क्या दे रखा है, 2020। गॉट इट? अब क्वेश्चन ने आगे हमारे को क्या बोला, क्वेश्चन ने हमारे को साहब बोला कि 1,20,000 रुपए जो थे चालू वर्ष में प्राप्त हुए। तो प्राप्त कुल प्राप्त कितना हुआ, 1,20,000 रुपए साहब हमारे को प्राप्त हो गए। उसके बाद में क्वेश्चन ने आगे क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला 31 दिसंबर 2021 के दिन, मतलब जब पिछले साल आपको कितना चंदा मिलना बाकी था, 50,000 रुपए। ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे मिलना बाकी था, 2021 में मिलना बाकी था कितना साहब दोस्तों, 50,000 रुपए। हम ये मान के चलते हैं, हमारा एजम्पशन यहाँ पर क्या होता है, एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक एजम्पशन होता है आप लोगों का क्या, कि ये जो 1 लाख, जस्ट मिनट, ये जो 1,00,000, ये जो 1,20,000 रुपए दोस्तों आपको यहाँ पर मिले हैं ना, इसमें ये 50,000 रुपए जो है वो पिछले साल के मिले। एक चीज बता रहा हूँ, एजम्पशन क्या होता है कि हमारा मानना होता है कि 1,20,000 रुपए मिले हैं, इसमें से 50,000 रुपए पिछले साल के भी हमारे को जो बाकी थे वो मिल चुके। गॉट इट? उसके बाद में क्वेश्चन ने आगे क्या बोला, उसके बाद क्वेश्चन ने आगे बोला 31 दिसंबर 2022 को 15,000 रुपए क्या थे दोस्तों, मिलना बाकी थे। तो कुल प्राप्त जो था 2022 में कितना था हमारा, 1,20,000 रुपए। फिर बाकी की यदि हम बात करें, 2022 में हमारे को जो मिलना बाकी था वो कितना दे रखा है, 2022 में हमारे को मिलना बाकी था दोस्तों 15,000 रुपए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाकायदा 15,000 मिलना बाकी था। उसके बाद में 31 दिसंबर 2021 को अग्रिम जो मिले थे 25,000 रुपए, मतलब यहाँ पर 50,000 तो मिलना बाकी थे, और अग्रिम मतलब 2022 के लिए जो आपको मिला, कितना मिला था 2022 के लिए दोस्तों, 25,000 रुपए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 25,000 रुपए। उसके बाद आगे क्वेश्चन ने हमारे को क्या बोला, 31 दिसंबर 2022 को अग्रिम चंदा जो था, मतलब 2022 में हमारे को 2023 के लिए जो चंदा मिला है वो कितना मिला है, 30,000 रुपए। तो हमारे को 2022 में जो अग्रिम मिला है किस साल के लिए मिला है, ये बेसिकली हमारे को मिला है सर 2023 के लिए। कितना मिला है, ये हमारे को मिला है 30,000 रुपए। ठीक है। अभी क्वेश्चन सिर्फ समझा रहा हूं मैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, वर्ष 2020 के लिए अभी भी 8,000 रुपए चंदा मिलना बाकी था। मतलब क्या था साहब, यहाँ पर 8,000 रुपए का चंदा मिलना बाकी था, और ये अभी भी नहीं मिला है। ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको, आपको क्वेश्चन क्या दिया है, मैं एक बार और बहुत अच्छे से इन डेप्थ जाकर क्या करता हूँ आपको दोस्तों एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, आपको वर्ष 2022 का जो है वो क्या है दोस्तों, डाटा दे रखा है। उसमें उन्होंने क्या बोला कि वर्ष 2022 में आपको 1,20,000 रुपए प्राप्त हुए। वर्ष 2022 में ही 2022 का जो चंदा था उसमें उसी वर्ष के 15,000 रुपए आपको मिलना बाकी है, और साथ ही साथ जो 1,20,000 रुपए है उसमें आपको 30,000 रुपए क्या है दोस्तों, अग्रिम मिले। मतलब 1,20,000 जो है इसमें आपको जो मैं एक बार 1,20,000 का एनालिसिस आपको बताता हूँ, समझो। ये जो 1,20,000 रुपए आपको मिले हैं ना सर, तो इस 1,20,000 में से देखो पिछले साल का यदि मैं बात करूं तो पिछले साल का तो 50,000 रुपए आपको मिला है।
ठीक है। आगे आने वाले साल का जो था अग्रिम, पिछले साल का बकाया मिला, आने वाले साल का 30,000 रुपए मिला, ठीक है। उसी के साथ में ये चीज तो समझ में आ गई। ये जो कंडीशन था 1,20,000 में से 30,000 रुपए आगे के साल के मिले, 50,000 रुपए पिछले साल के मिले। अब चालू वर्ष का जो आपको मिलना बाकी है, मिलना बाकी क्या क्या है, 15,000 रुपए तो आपको ये मिलना बाकी है चालू वर्ष के, और 25,000 रुपए पिछले साल मिले थे। यदि पिछले साल नहीं मिलते तो आपको क्या होता दोस्तों, इस साल मिलते, तो उसे यहाँ जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1,20,000 में से पहले 50,000 रुपए को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 30,000 को भी माइनस कर देंगे। क्यों 50,000 को माइनस करेंगे, 50,000 रुपए को इसलिए घटाएंगे क्योंकि ये पिछले साल का है, और 30,000 को क्यों घटाएंगे, क्योंकि अगले साल का है। हमारे से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमारे से पूछ रहा है चालू वर्ष का चंदा बताना है। तो चालू वर्ष का चंदे का मतलब क्या, चालू वर्ष के चंदे का साहब मतलब हो गया क्या, 1,20,000 रुपए जो मिले उसमें से 50,000 और 30,000, 80,000 पिछले साल जो है वो अलग अलग सालों के। तो चालू वर्ष का जो चंदा मिला, यदि मेरे से बोले 1,20,000 में से 80 गए, तो चालू वर्ष के लिए कितने मिले, चालू वर्ष के लिए साहब मुझे मिले 40,000 रुपए मिले, 15,000 रुपए और मिलना बाकी है, और 25,000 पिछले साल मिल गए थे। तो यदि कोई मुझसे पूछे कि सर चालू वर्ष के लिए आपको टोटल सब्सक्रिप्शन या चंदा कितना मिला है, तो साहब चालू वर्ष के लिए मेरे को जो चंदा मिला है वो 80,000 रुपए मिला है। कैसे मिला है, क्योंकि 1,20,000 में से 50 और 30 80 वो तो अलग अलग साल का था, तो वो मैं घटा दूंगा। तो नेट जो पैसा मिला है चालू वर्ष का 40,000 रुपए है, 15,000 रुपए मेरे को क्या है दोस्तों अभी मिलना बाकी है, मिलेगा, और 25,000 रुपए मेरे को पिछले साल मिल गया। पिछले साल नहीं मिलता तो अभी क्या होता, अभी मिलता। तो टोटल मेरे को चंदे का इस साल का पैसा कितना मिलता, 80,000 रुपए मिलता। आई होप सो दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, करेक्ट। सो इस क्वेश्चन को मैं आपको यदि सॉल्व करवाना चाहूँ किस रूप में, देखो मैं समझा तो पूरा क्वेश्चन चुका हूँ आपको, पूरा क्वेश्चन डैम श्योर यदि आप लोगों ने लॉजिक के साथ समझा ना तो समझ में आ गया होगा, करेक्ट। और नहीं समझा तो वापस से वीडियो देख लेना। देखो सबसे पहले अब मैं क्या लिखूंगा, चालू वर्ष के लिए चंदे की, ठीक है, विजिबल है। चालू वर्ष है तो प्राप्त चंदा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 2022 में साहब हमारे को कितना चंदा मिला है, 1,20,000 रुपए चंदा मिला है। दूसरा पॉइंट हमारा आ जाएगा चंदा मिला, दो हजार इक्कीस का हमारे को साहब कितना चंदा मिला था, 2021 का हमारे को 50,000 रुपए मिला था, इसलिए इसको घटा देंगे। तीसरा आने वाले साल के लिए मिला, ₹30,000 आगे के आने वाला का साल का चंदा भी जो था वो हम घटा देंगे। तो हम बोलेंगे चालू वर्ष का प्राप्त चंदा, चालू वर्ष के लिए जो हमारे को केश चंदा प्राप्त हुआ कितना हुआ, 1,20,000 में से 80 गए तो 40,000 रुपए हमारे दोस्त क्या हुए, ये हमारे को चंदा जो था केश में मिला। अब पांचवा पॉइंट हम क्या करेंगे, पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि चालू वर्ष के लिए अप्राप्त चंदा ऐड करेंगे, इसमें क्या, चालू वर्ष का अप्राप्त चंदा मतलब ये वो चंदा है जो आपको मिलना बाकी है। ये कौन से साल का चंदा है, ये चंदा है 2022 का, वो चंदा जो आपको अभी मिलना बाकी है। मिलना बाकी चंदा कितना है, ये देखो मिलना बाकी जो चंदा है अभी 2022 का कितना है, 15,000 रुपए। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 15,000 रुपए सब आपको मिलना बाकी है। उसके साथ में आप बोलोगे 25,000 रुपए जो था वो आपको क्या हो चुका था, 25,000 रुपए अग्रिम मिला था। तो हम लिख देंगे ऐड करेंगे
पिछले साल मतलब देखो यहाँ पर मैंने बताया था 2021 में आपको 25,000 रुपए मिला ही, बट ये कौन से साल का था, ये 2022 का था। तो उसे 2022 का चंदे को 22 के चंदे में जोड़ेंगे ना दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 25,000। तो यदि कोई आपसे पूछे 2022 का जो चंदा है आपका सर, 2022 का चंदा कितना हो जाएगा 40 और 25 और 15 40, 40 और 40 80,000। 2022 के लिए वो चंदा जो कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा सर, वो कितना चंदा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, आपका जाएगा चंदे का फिगर 80,000 रुपए। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। जस्ट मिनट में आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो था इसे आप काट दो, इसको आप क्या कर दो सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को काट के आप कर दो क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पर जो है कॉलम आप आपके हिसाब से बना लेना। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, बाय सब्सक्रिप्शन 2022 का जो चंदा होगा साहब मेरा कितना होगा, 2022 के लिए जो चंदा मेरे को मिलेगा वो कितना हो जाएगा 80,000। आई होप सो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नहीं आया सर, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक बार आपको पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है पूरा रिकैप करवा देता हूँ। बिलीव मी, नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा। गॉट इट। सो देखो सबसे पहले मेरे साथ चलो। सबसे पहले ये देखो, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया। स्क्रीन पर क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने आपको 3 सालों का देखो दोस्तों डाटा दिया था। मैं एक कोने में खड़ा हो जाता हूं, एक कोने में, ठीक है। मैं और बाहर जाऊं नहीं, आपकी स्क्रीन बड़ी है, जस्ट अ मिनट। मैं इस साइड खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ से आपको पूरा जो फिगर है वो दिखाई देगा। गॉट इट। सो देखो मैं आपको एक साइड में खड़ा हो गया। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 3 साल दे रखे हैं। पहला साल जो आपका करंट ईयर है वो क्या है, करंट ईयर आपको दे रखा है 2022। पिछला करंट ईयर मतलब चालू वर्ष जो है वो 2022 दे रखा है। इस साल का पिछला साल क्या, यदि चालू वर्ष 2022 है तो पिछला साल क्या होगा 2021, और उससे पिछला साल क्या होगा 2020। चालू वर्ष यदि 2022 है तो उसका अगला साल क्या होगा 2023। ये चीज तो आपको क्लियर, आपको साल जो है वो समझ में आ गया। सबसे पहले चालू वर्ष जहां पर मैं खड़ा हूं वो क्या है 2022, उसके 2022 से जो पहले का साल है वो कौन सा है 2021, और 2022 के बाद का जो साल है वो 2022 के जो बाद का साल है वो क्या है 2023। उसके बाद में 2000 चालू वर्ष 2022 है, 2022 से पहले का एक साल 2021, और उससे पहले का एक साल क्या हो जाएगा 2020। ये चालू समझ में आ गया। क्वेश्चन ने हमारे को क्या बोला, 2022 में जो चंदा मिला है वो कितना मिला है 1,20,000 रुपए मिला है। उसमें से 1,20,000 रुपए मिला, 1,20,000 में से 50,000 रुपए जो है वो कौन से साल का था 2021 का था। तो 1,20,000 रुपए में से 50,000 रुपए घटा दो, आपको जो चालू वर्ष के लिए चंदा मिला है कितना 1,20,000 में से 50 गए 70,000 रुपए आपको मिला चंदा। इस 70,000 में से क्वेश्चन ने आगे क्या बोला, जो 1,20,000 रुपए आपको मिला है ना उसमें से 30,000 जो है वो 2023 का है। तो ये 30,000 रुपए जो है इसको उठा के 2023 में फेंक दो। तो 1,20,000 में से 50,000 रुपए जो थे पिछले साल के थे वो 50 पिछले साल वाले को दे दो, और 30,000 जो है वो अगले साल के वो अगले साल वाले को दे दो। तो 1,20,000 में से 30,000 घटाओगे तो बचेगा कितना 90,000 रुपए। तो 30,000 अगले साल को दे दिए, 50,000 पिछले साल को दे दिए। तो जो 2022 है 2022 के लिए कितना चंदा बचेगा 2022 के लिए बचेगा 1,20,000 में से 30 उसको दिए 50 इसको दिए, मतलब 50 और 30 80 दे दिए। तो बचा हुआ चंदा कितना हो गया, चालू वर्ष के लिए जो नगद चंदा मिला वो आपका हो गया 1,20,000 माइनस 30 और 50 कितना हो गया 40,000 रुपए। 40,000 रुपए तो आपको नगद मिला। उसी के साथ साथ क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला 15,000 रुपए 2022 का जो चंदा है वो आपको क्या है दोस्तों मिलना बाकी है। अभी मिला नहीं है बट मिलेगा तो सही ना, भले से अगले साल मिलेगा। तो 40,000 प्लस 15,000 कितना हो गया 40 और 10 50 और 5 55,000। ये तो समझ में आ गया चालू वर्ष का अभी मेरे को चंदा जो है 55,000 रुपए। उसके बाद में क्वेश्चन ने क्या बोला 2021 में ही आपको 25,000 रुपए जो 2022 का था वो मिल गया था। तो भैया ये जो फिगर है 2021 के चंदे का, इसको ले जाके कहां डाल देंगे 2022 में डाल देंगे। तो 2022 का चंदा कितना हो गया 40,000 तो नगद में मिला, प्लस 15,000 40 और 10 50 और 5 55, 55 और 25 कितना हो गया 55 और 5 60 और 20 80। तो हमारे चंदे की जो रकम थी यदि आप देखोगे जो हमारे को प्राप्त चंदा था वो रहा ना, ये रहा
ये देखो, जो हमारे को चालू वर्ष के लिए प्राप्त चंदा था कितना था, 80,000 रुपए। मैंने आपको ओरली करवा दिया। 1,20,000 में से 30,000 उसको दिए, 50,000 उसको दिए, तो 40,000 रुपए नगद मिला। 15,000 मिलना बाकी है अभी चालू वर्ष में, और 25 पहले मिल गया था। इनको जोड़ा तो हमारे को कितना आ गया, चंदे की रकम 80,000 रुपए। बस यही तो क्वेश्चन था। मैंने यहाँ पर क्या किया, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन में क्या किया, 1,20,000 रुपए चंदा जो था वो मिला, उसमें से 50,000 रुपए पिछले साल का था वो पिछले साल वाले को दे दिया, 30,000 रुपए अगले साल का था अगले साल वाले को दे दिया। तो चालू वर्ष में नगद चंदा कितना मिला दोस्तों, 40,000 रुपए। चालू वर्ष में अभी चंदा मिलना बाकी था, कितना है, चालू वर्ष में मिलना बाकी है 15,000 रुपए। और पिछले साल जो था, पिछले साल ही मिल गया था चंदा जो कि चालू वर्ष से संबंधित था, तो उस चंदे को मैं लेकर आऊंगा चालू वर्ष में। तो चालू वर्ष के लिए प्राप्त चंदा कितना हो गया दोस्तों, मेरा चालू वर्ष के लिए प्राप्त चंदा जो है इनकम एक्सपेंडिचर में जो जाएगा वो जाएगा 80,000 रुपए। सो आपका माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये इनकम जो एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या वो सभी चंदा आता है जो कि हमारे को मिला या मिला? नहीं दोस्तों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ उस साल का चंदा आता है। भलाई से मिला या नहीं मिला उससे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ उस चालू वर्ष का चंदा लेकर आना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो चालू वर्ष का चंदा कैसे लेकर आएंगे, वो चंदा जो कि मिल चुका है या वो चंदा जो कि मिलना बाकी है, दोनों को जोड़कर हम लेकर आएंगे। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, बाय P&L में लिख दिया बाय सब्सक्रिप्शन। जो हमारे को चंदा मिलेगा दोस्तों कितना मिलेगा, 80,000 रुपए। आई होप तो आपको ये जो टफेस्ट क्वेश्चन था आपकी बुक का सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड वो बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आया। और नहीं आया ना दोस्तों तो आपको इससे देखिए इस वीडियो को, ये बहुत ही इजी वे में समझाया। इससे इजी वे में बिलीव में मैं नहीं समझा सकता, और आई होप तो मैं तो क्या कोई फैकल्टी नहीं समझा सकती। गॉट इट? बहुत ही आसान। देखो, यदि आप अकाउंटेंसी को एज ए लेमन टर्म्स, यदि आप एज ए बिजनेसमैन की तरफ से देखोगे ना, बेसिकली अकाउंटिंग की जरूरत क्या है, आप जब बड़े हो जाओगे ना, अभी तो आप बहुत ही छोटे लेवल पर हो, जब आप एक सीए बन जाओगे, सीए सीएस सीएमए कॉस्ट अकाउंटेंट, तो पता है आपको बेसिकली क्या करना है, बेसिकली जो अकाउंटिंग करना है किसके लिए करोगे, बिजनेसमैन के लिए। और एक बात बताऊं, जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं ना, कुछ नहीं आता उन लोगों को, कोई अकाउंटिंग अकाउंटिंग नहीं, बस उनके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जीके अच्छा होता है, डेली रूटीन लाइफ में काम करना है, वो बड़े से बड़ा बिजनेस एम्पायर जो है ना वो खड़ा कर देते हैं। एक जीवन का कटु सत्य है, एक बात ध्यान रखना, हमेशा पढ़ा लिखा इंसान जो होता है एक नॉन एजुकेटेड इंसान के अंडर में काम करता है। क्यों करता है? नॉन एजुकेटेड इंसान को किसी भी चीज के होने का डर नहीं है। आज मैं हूँ, एक प्रोफेशनल हूँ, यदि आप मुझे बोल दोगे कि सर आप जाके सड़क क्या करो, आप सड़क पे जाके कचरा बीनो, कचरे की एक कचरे का काम करो, या कचरा मत बीनो, साला इतने बुरे दिन भी नहीं आए रे भाइयों। सुनो मेरी बात, कचरा बीनने की बात नहीं है, सुनो। आप बोलोगे कि सर आप एक काम करो, कबाड़ी का काम कर लो। अरे यार मैं बोलूंगा यार मैं एक क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, मैं कबाड़ी का काम करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे? ये मेरी शर्म है, मैं इस शर्म के कारण दोस्तों दुनिया में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। बट यदि मैंने शर्म को त्याग दिया ना, शर्म को त्याग दिया, जिस इंसान ने शर्म को त्याग दिया, जिसने ये सोचना बंद कर दिया कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, अरे भाई दुनिया, तुम कुछ नहीं करोगे ना तब भी तुम्हारे बारे में बोलेगी कि हमें तो पता था ये कुछ नहीं कर सकता है, और जब तुम कर लोगे तो दुनिया यही यही वो दुनिया होगी जो बोलेगी हाँ हमें तो विश्वास था तू कर लेगा। तो भाई अपने कानों में क्या करो, लगाओ दो डुच, और बोलना भैया मैं तो हूं मेरी मस्ती में, आप रहो मस्ती में, बाकी आप समझदार हो। गॉट इट? तो मैं आगे नहीं बोलूंगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करना। आप अभी उस एक बताऊं, आप अभी उस एज के ड्यूरेशन में हो जिसमें आपकी लाइफ में पता है बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। मतलब अभी जिस फेज में हो ना उसके बाद आपकी लाइफ जो है ना वो सडनली मूव ऑन करेगी। क्योंकि देखो आपके जो फ्रेंड्स है, स्कूल के जो फ्रेंड्स है वो छूटते जाएंगे, नए फ्रेंड्स आएंगे, नए दोस्त आएंगे, नए टीचर आएंगे, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। सो आपको पता है उस उतार चढ़ाव के लिए मेंटली अभी से प्रिपेयर रहना है। कैसा मेंटली प्रिपेयर रहना? कोई भी आए कोई भी जाए हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दैट्स इट। मेरा जो है सिर्फ और सिर्फ फोकस क्या है, मेरे गोल पर है। क्योंकि दोस्तों लाइफ में यदि आपके पास सक्सेस है ना तो आपके पास सब कुछ है। क्योंकि पता है क्या है, अभी जो आपका 5 ईयर है, 17 साल से लेके 23 साल, 6 साल का जो टेन्योर है, ये 6 साल आपकी लाइफ के डिसाइड करेंगे 60 साल बाद आपके क्या होंगे। मीन्स या तो 6 साल मेहनत कर लो या जीवन के 60 साल मेहनत करते रहो। यदि ये 6 साल मेहनत कर लेते हो तो आपके पास दुनिया की हर वो सुविधा होगी जो आप प्राप्त करना चाहते हो या जिसके लिए आप कैपेबल हो। बिलीव मी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ फोकस करना है। पॉलिटिक्स ही करना, ये करना। पॉलिटिक्स में लोग क्या होते हैं, आपको अभी ये जो उम्र है ना, पता है लोग आपको क्या बोलेंगे, आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बन जाओ, सदस्यता ले लो। भाई मत उलझो। अल्टीमेटली आपको क्या मिलना है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको रोजगार देगी, आपको गारंटी देगी कि ले भैया
ये ले जा, हमारे पास है, तू हमारी पार्टी का सदस्य है, ये ज्वाइनिंग लेटर ले जा, तू आ जाना। भाई कोई नहीं देगा आपको। आपके घर में यदि खाना होगा ना, यदि आप कमाओगे या आपके पेरेंट्स कमाएंगे तो ही आपके घर में खाना आना है। कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई लीडर नहीं देगा इस दुनिया का। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेकेंगे। देखिए, देश की रक्षा करने के लिए हमारे पास आर्मी है, नेवी है एंड एयरफोर्स है, और मैं हाथ जोड़कर उन सभी की क्या करता हूं, अपने दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, हमारे आर्मी की, एयरफोर्स की एंड नेवी की। क्योंकि देखिए, यदि वो सरहद पर है तभी आज हम लोग यहाँ पर क्या है, सुरक्षित है। और मैं, कोई नहीं होता हमारी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने वाला। वो हमारी सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अभी अपनी पढ़ाई करूं, पढ़ाई करके अपनी अर्निंग का सोर्स बढ़ाऊं। क्योंकि जब मेरी दोस्तों अर्निंग बढ़ जाएगी ना, तो मैं अपने अर्निंग के थ्रू जो टैक्स का पैसा दूंगा, उससे मेरे देश की क्या होगी, भलाई होगी। क्योंकि जब टैक्स सरकार के पास आएगा ना, सरकार या गवर्नमेंट के पास या देश के पास जब टैक्स आएगा, तो उस टैक्स के पैसे से क्या होगा, लोगों को एजुकेशन मिलेगी, हॉस्पिटल खुलेंगे, हमारी आर्मी जो है एक्सपेंड होगी। इसलिए आपको क्या करना, आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी के बहकावे में ना आकर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपकी पढ़ाई पर फोकस करना है। गॉट इट दोस्तों? सो वादा करो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करोगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।